ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी के दिन हम बहुत सारे विधियां अपनाते हैं क्योंकि गणेश जी को हम विघ्न विनाशक कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि गणेश जी के साथ साथ हमें अपने जीवन के भी आए हुए सब विघ्नों को विनाश करना है तो क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि आज जब घर पे हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करना होता है, तो हम कहते हैं कि हमें गणेश जी को याद करना है, गणेश जी को बिठाना है। गणेश जी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए कि गणेश जी पार्वती के बच्चे थे, लेकिन अगर हम ये कहें कि उस गणेश जी के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी संयम नियम के साथ चलाना है। जैसे गणेश जी के शरीर के हर अंग के साथ कोई ना कोई एक विधि जुड़ी हुई है। वैसे दुनिया में दिखाते हैं कि गणेश जी का जब पार्वती ने अपने शरीर की मैल के साथ गणेश जी को बनाया तो उनका चेहरा एक बच्चे की तरह ही था, लेकिन उनका चेहरा हाथी का कैसे बना? क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई अर्थ है। दिखाते हैं शंकर जी 10 साल की तपस्या के लिए बाहर थे और उसके बीच में पार्वती जी ने अपनी मैल के साथ गणेश जी को तैयार किया और अपनी शक्तियों से उसको भरपूर किया। लेकिन जैसे ही पार्वती एक दिन नहाने के लिए जा रही थी तो गणेश जी को उन्होंने बाहर बिठा दिया कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। तो गणेश जी बालक थे और उन्होंने अपने माता के बोल का सम्मान रखा। वहीं शंकर जी आए और वो अंदर आने की कोशिश की तो गणेश जी ने उनको रोका, क्योंकि वो तो एक नियम निभा रहे थे। माता ने जो उनको बोला था उसका रिगार्ड रखते थे, सम्मान रख रहे थे। लेकिन शंकर जी को ये पता नहीं था कि वो खुद का ही बच्चा है। उन्होंने उसका गला काट दिया। तो आप सोचिए कि पहली बात है कि गला किस चीज़ का काटा गया। शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद आए तो क्या इतने क्रोधित थे? आज जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। वैसे ही उस समय फिर जब पार्वती जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आपने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा जो भी यहाँ से गुजरेगा उसका जो ऊपर का धड़ है, वो गला है, वो मैं इसको लगा दूंगा। तो वहाँ से हाथी गुजरा तो हाथी का गला काट कर उन्होंने उस बच्चे के ऊपर लगा दिया और उसको नाम दिया गणेश। तब से तभी उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। और आज देखो कोई भी हम कार्य करते हैं तो गणेश जी को पूजते हैं। तो सोचिए कि गणेश जी का कितना महत्व है कि उन्होंने अपने एक माता के बोल के रिगार्ड के लिए भी अपने गले को कटवाना सही समझा। वैसे ही भगवान कहते बच्चे आज हमारे अंदर जितनी भी कमी कमजोरियां हैं हमें उन्हें भी काटना है। अगर हम भगवान का रिगार्ड रखते हैं तो हम प्यार सब रखते हैं भगवान से। प्यार का रिटर्न देने की जब बात आती है तो हम अपनी कमी कमजोरियां तक सौंप नहीं पाते। लेकिन गणेश जी ने ये सब किया, इसीलिए उनका गायन पूजन हुआ। फिर हम गणेश जी के हाथों में कुछ ना कुछ देते हैं। हम थोड़ा सा कई बार सोचते हैं कि ये साधारण मानव का बॉडी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गणेश जी को दिखाया जाता है, बड़े कान दिखाए कि हमेशा अच्छी बातें ही सुनो, इसीलिए उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। क्योंकि जब जीवन में हम अच्छी ही बातें सुनेंगे तो हम दूसरे के विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें दिखाते हैं बड़ा पेट। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आपके पेट में बात नहीं पचती, तो मीन्स समाने की शक्ति, कि दुनिया सब उनके लिए बातें करती है, बातें सुनाती है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है क्योंकि वो सब बातें समा लेते हैं।
वैसे ही गणेश जी को हम चूहे की सवारी दिखाते हैं। अब इतना बड़ा व्यक्ति और सवारी उसकी चूहे की, तो चूहे की सवारी क्यों दिखाई? क्योंकि विशेष उन्होंने चूहे की सवारी इसलिए ली, जैसे चूहा भी जब काटता है तो पता नहीं चलता, लेकिन बहुत देर के बाद हमें उसका एहसास होता है। वैसे आज आप देखें कि हमारे जीवन में इतने सरकमस्टांस, इतनी परिस्थितियां आती हैं, कई बार वो परिस्थितियां हमारे सामने होते हुए हमें उसकी फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब वो अपना घात करके चली जाती हैं उसके बाद हमें फीलिंग आती है। क्योंकि चूहा भी जब काटता है तो फूंक देख करके काटता है। वैसे हमारे जीवन में भी कोई कमी कमजोरी है, हम उसको पहले रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो कमी कमजोरी हमारे जीवन को आहत करना शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है या चोट पहुंचाना शुरू हो जाती, तब जाकर हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। वैसे ही इस समय गणेश जी को भी हम जिन भी विधियों से याद करते हैं, तिरछी आंख दिखाई, कि जगत के हर चीज को देखने के लिए हमारी आंखें कैसी हैं। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि प्योर, सृष्टि आपको प्योर नजर आएगी। अगर दृष्टि इम्प्योर है तो आपको सृष्टि भी इम्प्योर ही नजर आएगी, जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं। तो मीन्स गणेश जी को हम जिस भी विधि से याद करते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी का इतना मान सम्मान, उन्होंने अपने देह अभिमान को तोड़ा तो मिला उन्हें। फिर उन्हें दिखाते हैं हाथी की सूंड। अगर वो सूंड चाहे तो पेड़ को उखाड़ सकती है, और अगर सूंड चाहे तो एक छोटे से बच्चे को उठाकर गले भी लगा सकती है। तो ये दोनों चीजों में सक्षम है। एक है पावर की निशानी और एक है स्नेह की निशानी, कि जीवन में इतनी पावर रखो ताकि दूसरा आपके लिए कुछ गलत ना कर पाए, और जीवन में इतना स्नेह रखो जो हर कोई आपको गले लगाए। वैसे ही गणेश जी के साथ, जैसे हमने कई बार देखा होगा, जब वो सूंड पर पानी भरते हैं फिर एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछार करते, बच्चे खुश हो जाते हैं। और जब हम हाथी की सवारी करते हैं तो भी हम कितने खुश होते हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी कमियों कमजोरियों को निकालना है। जैसे उनके हाथों में कुछ चीज़ें दिखाते हैं, एक में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी मीन्स क्या? काटना, क्योंकि वो काटने के काम आती है। हमें अपनी बुराइयों को काटना है, क्योंकि जब हम अपनी बुराइयों को काटना शुरू हो जाएंगे तो हमारे जीवन में बचेंगी ओनली अच्छाइयाँ। हर चीज़ को कट करते जाओ। मेरे अंदर गुस्सा है, कट। मेरे अंदर नफरत है, कट। मेरे अंदर द्वेष है, कट। जब हम कमी कमजोरियों को काटना शुरू हो जाएंगे तो हमारे जीवन में ओनली शक्तिशाली चीज़ें बच जाएंगी। अब दूसरे हाथ में दिखाते हैं रस्सी। तो रस्सी मीन्स हमें भगवान के साथ बंधना है। जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि भगवान के साथ मन की डोरी बांधो। अगर हम भगवान के साथ बंध गए तो हम बहुत सारे लोगों के बंधन से छूट जाएंगे, क्योंकि भगवान प्यार का बंधन बांधता है, स्नेह का बंधन बांधता है। तो वैसे ही हमें भगवान के बंधन में बंधना है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। तीसरा हाथ हमेशा वरदानी दिखाते हैं, दुआएं देने वाला। हमेशा कभी उनको हमने इस मुद्रा में नहीं देखा, हमेशा इस मुद्रा में देखा। हमेशा हम ब्लेसिंग देते हुए दिखाए। जितने भी आपने देवी देवताएं देखे, ब्लेसिंग मीन्स हमें दुआएं देनी है। जब हम दुआएं देना शुरू हो जाएंगे, ब्लेसिंग देना शुरू हो जाएंगे, आपको दुनिया खुद ब खुद देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देना ही लेना है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई सम्मान दे, कोई इज्जत दे, नहीं, हमें बस देना है। जब हमारे अंदर देने की भावना आ जाएगी तो दुनिया खुद ब खुद आपको देना शुरू हो जाएगी। अब लास्ट हाथ में है मोदक।
जो हम कहते हैं गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय था। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, उनको ओनली मोदक हाथ में दिया जाता है, कभी उन्हें खाते हुए नहीं देखा गया मोदक। तो मोदक मीन्स बहुत मीठा होता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है बनने में। वैसे ही भगवान कहते हैं कि आप जीवन में इतने अच्छे बन जाओ कि अगर सामने वाला आपकी अगर प्रशंसा कर रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करो, क्योंकि हम अगर उस प्रशंसा को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर देह अभिमान आ जाएगा, ईगो भावना आ जाएगी। खुश जरूर हो लेकिन स्वीकार मत करो। जैसे आज हम क्या करते हैं, मान सम्मान को स्वीकार कर देते हैं, और कई बार फिर उस मान सम्मान को जैसे हम स्वीकार करते हैं, कोई किसी ने अगर चोट पहुंचा दी तो वो आहत भी हो जाते हैं। जब हम स्वीकार करेंगे नहीं तो हम हर्ट भी नहीं होंगे। तो ये 4 चीजें, तो पहली चीज थी कुल्हाड़ी, फिर रस्सी, ब्लेसिंग और साथ में मोदक। तो ये गणेश जी के 4 हाथों में 4 चीजें दिखाई गई। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसे ही विघ्नों से पार सक्षम बनता जाए, ताकि आप हर विघ्न से पार होकर दुनिया को भी विघ्न से पार करने की सीख दे सके। ओम शांति।